कितने संत आज भी हमने जिक्र सुना जिन्होंने अपना जीवन लगाया। तो ये जो जीवन लगाया गया है उसके पीछे सिर्फ एक कारण कि ये जो बोध, ये जो सच्चाई हमें मिली है, ये सच्चाई जिसका हकदार ये मानव जीवन है, जिसके लिए ये तन मिला है, बड़े भाग मानस तन पावा, कि सिर्फ और सिर्फ एक करुणा का भाव कि ये जो हम जागृत हुए हैं, ये आप सब सारी ही मानवता के लिए फिर ख्याल मन में आता है कि ये तो सारी मानवता इसकी हकदार है, कोई वंचित ना रह जाए। कि अगर हमारा नींद टूटी है, जिस नींद में हम सो रहे थे, ये जागने का मौका मिला है एक नींद से, तो वैसे ही और कोई भी सोया हुआ ना रह जाए। सिर्फ इस भावना के साथ अपना पूरा का पूरा जीवन संत महात्मा गुरु पीर पैगंबर परोपकार में लगा देते हैं, एक उद्देश्य के साथ कि सबको ये मैसेज दिया जाए कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये धन दौलत नहीं हो जो हमने इकट्ठा करने की दौड़ में भाग रहे हैं। तुम अपने कितनी तुम्हारी संतानें हैं, कितनी तुम्हारी जायदाद है, कितना तुम्हारा वर्चस्व है, इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तो ऐसा है कि जितना हो जाए फिर और ज़्यादा पाने को दिल विचलित होता है, और ज़्यादा और ज़्यादा। पर फिर जब ये कहा जाता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, तो फिर आगे से सवाल कि ये ज्योत है कौन सी जिसका मैं स्वरूप हूँ। और फिर इस राज को जानने के लिए सदगुरु के चरणों में जो अपना शीश झुका लेता है, फिर उसका जीवन इस प्रकार महक उठता है, क्योंकि किस ज्योत से मैं आया हूँ, किस ज्योत में मैंने जाना है, कि मैं हूँ क्या। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि मैं ना मरूँ मरीबू संसारा, अब वो है मिले हो जीवन हारा। कि मुझे समझ आ गई है कि जो मैं हूँ वो तो ये अविनाशी अमर ज्योत है, और इसने कहीं नहीं जाना, हमेशा से ये जो रहने वाली सत्ता है, मैं भी यही हूँ। और ये परोपकार सतगुरु का हमारे जीवन पर होता है। और फिर जब संत महात्मा ये पैगाम देते हैं, कभी नाचते हुए, कभी गाते हुए, ऐसे ऐसे समागम के द्वारा, तो लोगों को जिन्हें ये जब कान में बात पड़ती है कि ये परमात्मा कण कण में बसता है, कण कण में बसता है, फिर भी इंसान इस तरफ जाग नहीं पाता। बहुत ही मुश्किल से संसार को छोड़ने की बात, कि ये संसार जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ ये परछाई मात्र है, क्योंकि इतना गहरा इसके साथ हम संबंध बना चुके हैं अपनी मैं का। हमने अपना पूरी की पूरी परिभाषा कि मेरे पास कितना है, कितनी धन दौलत है, कितने महल माड़ियाँ हैं, कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं इत्यादि, सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पर जो मेरा मैं का ये जो पूरे का पूरा भवन खड़ा है, इसी आधार पर। और जब संत ये आवाज़ देते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो इस तरह से गफलत की नींद में है कि ये पैगाम को सुन के भी अनसुना कर देते हैं। क्योंकि ध्यान, अगर परमात्मा की बात सुनना भी चाहते हैं तो शायद कई बार यही भाव आ जाता है कि चलो शायद ये परमात्मा जिसका ये जिक्र करने आए हैं, इसके द्वारा मेरा कोई जो अधूरा काम है वो पूरा हो जाएगा, तो सुन लेते हैं इनकी क्या बात है। शायद
कोई अगर तकलीफ़ का समय अभी चल रहा है, अगर ये परमात्मा की बात सुनेंगे, ये जो संत सुनाने आए हैं, तो शायद वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि ध्यान अपने इस परिभाषा जो मैंने बना ली है, ये जीवन ही मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसके आधार पर जी रहा हूँ। तो हर पल सिर्फ़ और सिर्फ इसी को और मजबूत करने की चेष्टा में मैं लगा रहता हूँ। आज एक गीत, एक भजन जिसके शब्द थे हरियाणा हरियाणा, एक मराठी भजन हमने सुना। तो एक बार पहले भी कहीं सुनने को मिला कि यही भजन लगभग ऐसे ही बोल, और फिर महापुरुषों ने आपस में बात की कि कितना आनंद आया भजन सुने। तो सामने से किसी ने कहा कि हाँ, मुझे तो अपने खेत लहराते हुए आज याद आ गए, मुझे तो इतना अपनी फसलें, अपना खेत सब याद आने लग गया, सब नज़र के सामने आ गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आज क्या आपने सत्संग में सुना? तो वो कह रहे थे कि वो सत्संग में कह रहे थे ना कि हरियाणा हरियाणा हरियाणा, तो मेरा हरियाणा में ही खेत है। हरियाणा शहर में, हरियाणा प्रदेश में मेरा खेत, मेरे आंखों के आगे तो वही हरियाणा छा गया, वही हरियाली छा गई। तो इंसान क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माया का रिश्ता जो उसने बना रखा है, उसके साथ इतना मशरूफ़ कि हरि की बात भी हो रही हो तो उसमें भी अपने खेत की हरियाली। पर सद्गुरु जब दृष्टि देते हैं तो फिर उस हरियाली खेत में भी ये हरि के दर्शन दिखते हैं। फिर हर कण कण में, हर पत्ते में, हर जर्रे में ये दर्शन इस परमात्मा के। और फिर इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने सुना भी है, न जाने कितने जतन, कितनी जद्दोजहद, कितनी तपस्या, कितना तप त्याग दुनिया कर रही है। पर बड़ा साधारण सा इसको पाने का, मेरे सभी बंधनों को काटने के लिए, सभी चेनें जितनी भी मैंने अपने आसपास ये जो जंजीरें बांध रखी हैं, जिनसे मैं बंधा हुआ हूँ, चाहे उस पर जितने भी ताले लगे हों, अहंकार के, भ्रमों के, जितनी भी जंजीरें हों, उन सब के तालों की एक ही चाबी जो सद्गुरु के चरणों पर शीश झुकाकर मिलती है, वो है ब्रह्म ज्ञान। और फिर ये ब्रह्म ज्ञान पाकर हम ये सारे ऐसे जितने भी बंधन हैं उन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसी को जीते जी मुक्त होने की अवस्था कहा गया है।